पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 390, 390। श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की जय। कैसी भूल भई सखी यह, कैसी भूल भई, कैसी भूल भई सखी यह, कैसी भूल भई। हाँ लिखन लगी पाती पिय को ले, लिखन लगी पाती पिय को ले, लिखन लगी पाती पिय को ले, लिखन लगी पाती पिय को ले। ओ दाढ़ी में कलम नहीं, हाँ सखी यह कैसी भूल भई, सखी यह कैसी भूल भई। भूली निज स्वरूप हो तुरत ही, भूली निज स्वरूप हो तुरत ही, भूली निज स्वरूप हो तुरत ही, भूली निज स्वरूप हो तुरत ही। ओ बन घन श्याम गई सखिया, बन घन श्याम गई सखिया, बिरहा बिकल बोली पुकार, हा बिरहा बिकल बोली पुकार, राधे किते गई सखिया, राधे किते गई सखिया, कैसी भूल भई सखिया, कैसी भूल भई। पाती लिखी प्रिय हृदयेश्वरी, पाती लिखी प्रिय हृदयेश्वरी, पाती लिखी प्रिय हृदयेश्वरी, पाती लिखी प्रिय हृदयेश्वरी। सुमधुर सुर समयी सखिया, सुमधुर सखिया, प्राणाधिके बेगी आओ तुम, प्राणाधिके बेगी आओ तुम। नेह कलह विजयी सखिया, नेह कलह विजयी सखिया, कैसी भूल भई सखिया, ठाड़े होते आए मन मोहन, ठाड़े होते आए मन मोहन, ठाड़े होते आए मन मोहन, ठाड़े होते आए मन मोहन। मोतन दृष्टि दई सखिया, मोतन दृष्टि दई सखिया, हंसे ठठाए चेतना जागी, हंसे ठठाए चेतना जागी। हो शरमाए गई सखिया, हो शरमाए गई सखिया, कैसी भूल भई सखिया, कैसी भूल
सखिया कैसी भूल भई, सखिया कैसी भूल भई। श्री भाई जी बाबा की जय। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त होगा। पहले पूज्य श्री सेठ जी का एक विचार, उसके बाद कल वाला चरित्र पूरा करें। देखो सेठ जी, सेठ जी का प्रवचन है कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं। क्या नाम है प्रवचन का? भगवान हमारे सामने खड़े हैं। एक 5/1945 का प्रवचन है। 1/5/1945 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। उस समय वहाँ जंगल ही होता था ज़्यादातर। टीबड़ी पे सेठ जी प्रवचन करते थे। 7 नंबर। सेठ जी कहते हैं कि भगवान साक्षात सामने विराजमान हो रहे हैं। भगवान साक्षात सामने विराजमान हो रहे हैं। मेरे ऊपर उनकी छत्र छाया है। मेरे ऊपर उनकी छत्र छाया है। देखो ध्यान से सुनोगे तो बहुत रस आएगा, क्योंकि सेठ जी के प्रवचन ऐसे होते हैं तत्काल भगवत प्राप्ति कराने वाले। आपको ऐसा महसूस होने लगा कि भगवान निकट हैं हमारे। भगवान साक्षात सामने विराजमान हो रहे हैं। मेरे ऊपर उनकी छत्र छाया है। वे आश्वासन दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। वास्तव में चिंता भी क्या है? अर्जुन को भगवान आश्वासन दे रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्व आधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, चिंता मत कर। इस श्लोक के आधे श्लोक में भगवान उपदेश दे रहे हैं कि सारे धर्मों को मेरे में त्याग कर, हैं? श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। सब चीजों को श्री कृष्ण को सौंप दो। मैं जिस प्रकार तुमसे कराऊं वैसे कर, कि तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की पुतली मैं, तुम सूत्रधार तुम करवाओ, कहलाओ मुझे नचाओ निज इच्छानुसार। तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की। इतना मैं जो यह बोल गई तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। इतना मैं जो यह बोल गए जान रहे हैं कहाँ कौन। तुम ही बोले हर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन।
तुम हो यंत्रे मैं यंत्र काठ की। तो भगवान कह रहे हैं जैसे मैं नचाऊं वैसे प्यारे तू नाच, जैसे मैं कहता हूं तू वैसे कर। और दूसरी बात कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा। जो बात गीता जी में कही गई है वही बात यहाँ कही है। वहाँ मत परह कहा, यहाँ मामेकम शरणम ब्रजय कहा। मेरे परायण हो ऐसा कहना, मेरी शरण में हो यह कहना एक ही बात है। हमें इस प्रकार का भाव करना चाहिए। भगवान आकाश में मेरे सामने खड़े हैं। देखो बहुत सुंदर चिंतन है सेठ जी का। हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि भगवान सदा हमारे सामने रहते हैं, हमारे सन्मुख खड़े हैं, आकाश में स्थित हैं और वे कह रहे हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसे भगवान बार बार बोलते रहते हैं, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर। जो बात अर्जुन के लिए कही वह हम सबके लिए कही है, वह हम सबके लिए कही है। हमारे मन में यह भाव पैदा होता है कि हम बड़े पापी हैं, नीच हैं। आज मैं आया तो मेरे मन में यही भाव उपज रहा था, नाथ इतना बेशर्म व्यक्ति हूं कि दुनिया भर के पाप कर्म काम क्रोध लोभ करके आपके सामने खड़ा हो जाता हूं। है रघुनाथ जी, आपके सामने खड़ा खुला बेशर्म आदमी हूं, आपसे कह रहा हूं नाथ, लेकिन बेशर्म इस बात में भी हूं कि यहीं आऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। तो भगवान हमारे सामने खड़े और भगवान कह रहे हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू चिंता मत कर, मैं तेरे सब पापों का हरण कर लूंगा। भगवान कहते हैं मैं सारे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। भगवान की कृपा के सन्मुख पाप कोई बड़ी वस्तु है क्या? भगवान की कृपा के सामने पाप कोई बड़ी वस्तु है क्या? स्वामी जी कहते हैं कि पाप ने अगर भगवान को हमसे मिलने से रोक दिया तो पाप बड़ा हो गया, फिर भगवान की महत्ता कहां रही है? तो पाप आड़े आ गया भगवान से मिलने में। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं पाप ही करो फिर फायदा नहीं उठाना है। फिर फायदा उठाने वाले के लिए फिर भगवान भी अलग हिसाब बना लेते हैं। फिर क्या, देखो भैया सीधे के साथ सीधा हूं, सरल के साथ सरल हूं, कोई मात्रा नहीं लगाता इधर उधर, सरल है। और जो सरल है उसके लिए सहज भी हूं, सहज, कोई मात्रा नहीं लगाता, मिलने में भी सहज हूं। तू सरल है तो मैं तेरे लिए सहज हूं, और तू इधर उधर की मात्राएं लगाएगा तो फिर मेरे पास भी बहुत मात्राएं हैं। अक्षर सब मैंने वर्ण मैंने ही जात किए हैं, तो मात्रा मत लगाओ। हम बराबर इस प्रकार की भावना करते हैं कि भगवान हमारे सन्मुख खड़े हैं। सेठ जी का प्रवचन है बहुत जबरदस्त, आज यही चलेगा है? जितनी देर तक होगा ठीक है। भगवान कह रहे हैं तू शोक मत कर, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। वे कृपा दृष्टि से देख रहे हैं हमें, हमारे सामने रघुनाथ जी आसमान में भगवान खड़े हैं, ऐसा सेठ जी कह रहे हैं। और हमारे ऊपर प्रेम आनंद शांति और समता की वर्षा कर रहे हैं। उनके गुण हमारे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हमें रोमांच हो रहा है। और रोमांच होते समय प्रत्येक रोम रोम से राम राम की ध्वनि निकल रही है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहज ही ध्वनि होत है कहे कबीर विचार। जिस प्रकार हनुमान जी के प्रत्येक रोम रोम में राम राम रम रहा था, उसी प्रकार हम भावना करें कि हमारे शरीर में जो 3.5 करोड़ रोए हैं, उन सब से राम राम का जप हो रहा है। भावना करो कि 3.5 करोड़ जो रोम हैं, उन सब से नाम नाम जप हो रहा है। यह बड़े ऊंचे दर्जे का भजन है। हमारा लक्ष्य इस प्रकार का होना ही भजन कहलाता है भैया। हमें इस प्रकार की साधना करनी चाहिए।
आहा, देखो कैसा आनंद और कैसी शांति है। भगवान की दया का स्रोत बह रहा है भैया, मानो हमें प्रेम के सागर में कोई डुबो रहा है। कैसी ज्ञान की दीप्ति जल रही है। यह कैसा ज्ञान है, चिन्मय है भैया। इस प्रकार सगुण निराकार परमात्मा के गुणों को बारंबार याद करके साधक को मुग्ध होना चाहिए। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, हम सब पर भगवान की बड़ी कृपा है। मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा है जो आप लोग यहाँ स्वर्गाश्रम ऋषिकेश आए हैं। इससे मेरा समय भी भगवान की चर्चा में बीतता है। सेठ जी कहते हैं वास्तव में वक्ताओं को श्रोताओं की कृपा माननी चाहिए। सेठ जी कह रहे हैं वास्तव में वक्ताओं को श्रोताओं की कृपा माननी चाहिए। हर एक भाई को अपने ऊपर भगवान की दया पद पद पर देखनी चाहिए। राजा साहब से जो संयोग है वह भी भगवान की कृपा से ही है, नहीं तो राजा महाराजा से संयोग होना बड़ा ही कठिन है। ये किसके लिए कह रहे हैं सेठ जी? एक राजा आए हुए थे वहाँ सत्संग सुनने के लिए, जिनका नाम था सीता मऊ के राजा थे ये, जो सेठ जी के सत्संगी थे। ये सेठ जी के सत्संगी थे। कारण कि अच्छे पुरुषों को तो राजा महाराजा से कुछ काम नहीं, वे तो वहाँ जाते ही नहीं, और राजा महाराजा इस तरह आने में अपनी मान मर्यादा समझते नहीं। लेकिन कोई राजा, अगर कोई बड़ा आदमी सत्संग में आ जाए तो बड़ी बात होती है महाराज। हर एक बात में भगवान की दया का दर्शन करना है साधक को, और प्रसन्न होना है। ईश्वर का अपने ऊपर हाथ समझना चाहिए। जब भगवान का हाथ है तब भगवान भी यहाँ है ही। जब हम ये मानेंगे कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, तो हमारे ऊपर हाथ है उनका, तो उनका हाथ तभी तो है जब वो हैं। वे हैं, यहाँ मौजूद हैं। वो श्लोक है ना, मत्तः परतरम नान्य किंचित दस्ति धनंजय। जरा सा भी मेरे एक एक कोई ऐसी जगह है जहां तुम प्रणाम करते हो वहां मेरे चरण हैं भैया। वहां चरण प्रकट हो जाते हैं तत्काल, उसी क्षण प्रकट क्या होते हैं, वो हैं ही वहां पर। तो भगवान की दया का दिग्दर्शन करके साधक को प्रसन्न होना चाहिए और भगवान का अपने ऊपर हाथ समझना चाहिए। भगवान का हाथ है हमारे सिर पर तो भगवान भी हैं। उनके स्वरूप की ओर देखकर तथा उनके मुख की ओर देख देखकर साधक नाचता रहे। फिर चिंता, भय, शोक पास में नहीं आ सकते। यदि आते हैं तो वह बात आपके ध्यान में नहीं है कि भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपको चिंता याद आए तो तत्काल ये श्लोक की पंक्ति याद आनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं तू चिंता मत कर। भगवान के नेत्र और मुख खिले हुए हैं। उनके नेत्र गुलाब के फूल की तरह खिले हुए हैं। भगवान के हृदय के भाव, समता, शांति और आनंद उनके नेत्रों द्वारा प्रकट हो रहे हैं। भगवान, आपने नारायण भगवान का चित्र देखा गीता भवन में, गीता भवन नंबर 1 में ऊपर 1 नंबर के हॉल में दोनों तरफ हैं। कभी शीशा खोल के अंदर भी गए हैं, ऐसा लगता है जी भर के गले लग जाओ, लिपट जाओ उनसे। इतने सुंदर नेत्र उनका है। एक एक उनके वक्ष स्थल को देख लो, चरणों को देखो, हाथों को देखो, ऐसा लगता है बस छूते ही रहो भगवान को। इतने प्यारे भगवान हैं। लिपटे रहूं सदा तुमसे मैं, कनक लता जो तरुण तमा, मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे। तो भैया भगवान से ये मत देखो कि मैं पापी हूँ। अरे भगवान से लिपट जाना है हमको भैया। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं पापियों को स्वीकार नहीं करता।
भगवान किसी को अस्वीकार कर सकते नहीं हैं। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, लेकिन कपटी भगवान के सामने आ जाएगा तो भगवान कहते हैं चल बे तू कपटी है, ऐसा कह देंगे भगवान। ऐसा स्वभाव है क्या भगवान का? कभी नहीं कह सकते महाराज हैं? क्योंकि भगवान ने दूसरी जगह कहा भी है, हैं? क्या कहा है? सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अघ नाश ही तभी। तत् वो कपटी रह ही नहीं पाएगा है। भगवान के सामने आ जाएगा तो वो क्या कपटी रह पाएगा, पापी रह पाएगा? तत्काल निश्चल निर्मल सब कुछ हो जाएगा उसके साथ। तो भैया सारी चीजें भगवान के नेत्रों से प्रकट हो रही हैं। दया दृष्टि कही जाती है, दया कान या दया मुख नहीं कहा जाता, दया दृष्टि ही होती है। यद्यपि गुणों का स्थान हृदय है, परंतु उनके प्रकट होने का स्थान नेत्र है। किसी आदमी को क्रोध आता है तो लाली नेत्रों में आती है। क्रोध आएगा तो नेत्र लाल हो जाएंगे है? किसी आदमी को क्रोध आता है तो नेत्रों में लाली आती है, कानों में लाली नहीं आती है? अधिक क्रोध आता है तो होठ भी फड़कने लगते हैं। इसलिए मुख भी भावों को प्रकट होने का एक स्थान है। भगवान का मुखारविंद खिला हुआ है, वे प्रसन्न हो रहे हैं, उनके नेत्रों से दया का विकास हो रहा है। हम सबके ऊपर उनकी दृष्टि है, हम सब उसमें मग्न हो रहे हैं। प्रेम की परीक्षा भी नेत्रों से ही होती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे नेह। दया समता और प्रेम सबकी परीक्षा नेत्रों से ही होती है। गीता में भी समदर्शन समपश्यति आदि शब्द आए हैं। नेत्रों में गुणों का दिग्दर्शन होता है। नेत्रों से इन सब गुणों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान ने इन सब बातों का विकास हो रहा है, सारे गुण हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा महसूस करना चाहिए साधक को। सेठ जी ध्यान करवा रहे हैं हमें इन बातों को बता के, सामने खड़े हैं भगवान और उनके सारे गुण हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दया दृष्टि हम पर है और दृष्टि मात्र से उनके सारे गुण हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। भगवान प्रेम की मूर्ति जो ठहरे, उनका स्रोत बहता ही रहता है। प्रेम ही आनंद है। प्रत्यक्ष में आनंद और प्रसन्नता की वर्षा भगवान के नेत्रों द्वारा हो रही है। आकाश में खड़े हुए भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हमें हर समय इसी तरह समझते रहना चाहिए, फिर आपकी अवस्था और आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी अवस्था और जीवन बदल जाएगा। जो कुछ उच्चारण होता है, कहा जाता है, व्याख्यान हो रहा है, यह सब भगवान की दया है। यदि उनकी दया ना हो तो ऐसी स्फूर्णा ही नहीं हो सकती। यदि अपने हाथ की बात हो तो खूब बढ़िया बढ़िया बातें कहें, किंतु सब पराधीनता है। यदि कोई वक्ता ऐसा मान लेता है कि सब गुण मेरे में हैं, तो वह निरा मूर्ख है। उसको ईश्वर के तत्व का ज्ञान ही नहीं पड़ा है भी। भगवान उसके ऐसी थप्पड़ मारते हैं कि वह सब भूल जाता है। वह सब भूल जा। बुल्ले शाह जी बैठ गए थे प्रवचन करने के लिए। गुरुजी आए सामने से, तो मन में भाव आया यार ये गुरुजी थोड़े है ना, बेइज्जती सी महसूस हुई उन्हें बुल्ले शाह जी। तो मन में आया, तो जो बोलना चाहते थे ना सब भूल गए। बुल्ले शाह जी सब भूल गए थे। ओ भैया तब गए थे वो बीच बाजार में अपने गुरु को मनाने के लिए नाचना पड़ा है। वो कौन सा गाते हैं? ना 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 कंजरी बन मेरी इज्जत ना घटनी, मैनू नच गए यार मनावण दे। तो सीधा बाजार में पहुंचे और नाचने लगे महाराज गुरुजी के सामने घाघरा पहन के, क्योंकि गुरुजी को मनाना था। बात आ गई थी हृदय में, गुरुजी थोड़े नीचे भाव के हैं। बुल्ले तू है? बुल्ला नहीं, मैं पुल्ला हूं, मैं भुल गया। तो ऐसी स्थिति है भैया।
देवताओं को अभिमान हुआ, तब भगवान यक्ष रूप से प्रकट हुए। अग्नि और वायु देवता परीक्षा लेने आए, तब भगवान ने अग्नि और वायु की शक्ति का आकर्षण कर लिया था। अब उनमें क्या रखा था? सारी शक्ति भगवान से ही तो निकलती है। अग्नि निस्तेज हो गए, वायु हवा नहीं चला पा रहा है, सब खत्म। भगवान ने दिखला दिया, तुम में जो बल है वो मेरा बल है। भगवान गीता में क्या सिखा रहे हैं? वे कहते हैं कि तेजस्वियों का तेज और बलवानों का बल मेरा ही है। आप में जैसा प्रेम और श्रद्धा होती है, उसी तरह का वातावरण हो जाता है, उसी तरह के शब्द वक्ता के मुख से निकलने लग जाते हैं। आप लोगों की तीव्र इच्छा होगी एवं साक्षात महात्मा यदि नहीं मिलेंगे, तो भगवान महात्मा का रूप धारण करके आपके जीवन में आ जाएंगे, आपके जीवन में आ जाएंगे। देखो भैया, भगवान की शक्ति ही सब काम कर रही है। जब भगवान ने धराधाम छोड़ दिया तो वही अर्जुन था, वही गांडीव धनुष उसके पास है। डाकुओं ने अर्जुन को लूट लिया, साधारण डाकुओं ने अर्जुन को लूट लिया, वही गांडीव धनुष लेकर खड़ा, वही शक्ति, सब कुछ खत्म, क्योंकि सारी शक्ति भगवान से थी। अर्जुन चुपचाप लौट आए, कुछ नहीं बोल पाए डाकुओं को। भगवान ने दिखला दिया, तुम में जो शक्ति है वह मेरी ही थी। जहां कहीं अहंकार आ जाता है, वहीं गाल पर थप्पड़ पड़ता है। यह भी भगवान की कृपा है, ये थप्पड़ भी भगवान की कृपा है। हमारे हित के लिए भगवान हमको चेताते हैं। अच्छा, कभी देखना, जो जिसकी साधना बढ़ने लगती है ना, भजन बढ़ने लगेगा, एक घटना ऐसी हो जाएगी, आपका पतन हो जाएगा। कहीं आपको गुस्सा आ जाएगा, कहीं आपको कुछ बात हो जाएगी कि आपको नीचा देखना पड़ेगा। आप भगवान के नेत्रों से गिर जाओगे एक दो क्षण के लिए, कि भगवान मेरे से ऐसा काम हो गया, मेरे से ऐसी गलती हो गई। क्यों होता है? भगवान दिखाते हैं अभी कुछ नहीं है, जो है मेरे बल से है। टीटी बनने की आवश्यकता नहीं है, अभी कुछ नहीं है, जो बल हो रहा है, भजन कर रहा है मेरे बल से, सत्संग सुन रहा है मेरे बल से, सुना रहा है मेरे बल से, नाम जप हो रहा है मेरे बल से, लीलाएं सुनने को मिल रही है मेरे बल से। जहां हम ये मान लेते ना हम सत्संगी हैं, भगवान कहते हैं मुझे पता तू कितना बड़ा सत्संगी है। दिमाग में गोबर गणेश, सब कुछ तू एक क्षण में भूल जाता है, सब जगह तेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तू कहता तू सत्संगी है। भगवान झापड़ मारते हैं, फिर लगता है साधक, 1000 बार गिरेंगे फिर छाती ठोक के खड़ेंगे, नाथ मेरा गिरने का काम है, आपका उठाने का काम है, आप उठाते रहना, मैं गिरता रहूंगा। तो प्रभु के आगे हुई प्रार्थना नष्ट नहीं होती भैया, बीज डालकर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब जड़ पृथ्वी भी बीज को अपने पेट में नहीं रखती है, तो क्या भगवान रख सकते हैं? हमारे हृदय में जो भाव पैदा होते हैं वह भी भगवान की कृपा है, और हमें प्रभु पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान जो कुछ करते हैं वह ठीक है। यदि आपकी दृष्टि उनकी दया की ओर रहेगी तो आपको उत्तरोत्तर प्रसन्नता होगी, आप अपने साधन को उत्तरोत्तर उन्नत देखेंगे। प्रभु की दया का सागर यहाँ ओतप्रोत रहता है। वह दया निराकार साकार कुछ भी हो सकती है, परंतु उस निराकार को भी प्रत्यक्षवत अनुभव करना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 नारायण, ये सेठ जी का प्रवचन एकदम खास बात। तो इस बात को याद रखें, भगवान हमारे सामने आकाश में खड़े हैं और कह रहे हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखो कितनी बड़ी कृपा है, हमें ये लाइन याद हो गई आज, हमें ये लाइन याद हो गई। और जब भी हमारे मन में ये बात आएगी ना मैं पापी हूँ, तो भगवान की, सेठ जी की बात याद आएगी कि भगवान आकाश में खड़े होकर कह रहे हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे सब पापों का हरण कर लूँगा। देखो महापुरुषों की जो कृपा है ना, ये ऐसे ही बरसती है, जैसे ये सत्संग का समागम है ना अपना, यही महापुरुष की सबसे बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। पूज्य भैया ने जो व्यवस्था दी है ना, बहुत बड़ी कृपा है। पूज्य बंका जी
आज मैंने पढ़ा है प्रसंग, बहुत सुंदर। पहले भी सुनाया एक बार मैंने, याद नहीं होगा आपको। पूज्य बंका जी जब यहाँ पढ़ाते थे, अध्यापन का कार्य करते थे अपने उत्तर प्रदेश में, मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा नाम मेरे को जगह का, पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो क्या हुआ कि एक बार ना अध्यापन कार्य से जहाँ पर वो पढ़ाते थे, वहाँ 2 महीने की छुट्टी पड़ती थी गर्मियों के मध्य में, जब चातुर्मास वगैरह जब शुरू होते हैं तो 2 महीने की छुट्टी पड़े। तो बंका जी ने विचार किया, वो तो चाहते थे हर समय पूज्य बाबा और बाबूजी की कृपा को प्राप्त करना, उनके सानिध्य में रहना। इतना प्रेम था बाबा का, मैंने बताया था ना 4 वर्ष तक श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो पूज्य बंका जी को। बाबा ने अनुष्ठान किया 4 वर्ष तक, और 5 जनों से करवाया भी उनके लिए अलग से। मैं उस दिन रघुनाथ जी को बता रहा था कि बंका जी के पास इतना पैसा नहीं रहता था, अर्थ का बहुत अभाव था, धन का। तो जहाँ नौकरी करते थे वहाँ 132 रुपये कुछ मिलते थे पूरे महीने के, तो उसमें किराया चलना सब कुछ बड़ा मुश्किल होता। तो उनके एक मित्र थे जो वहीं रहते थे, तो वे एक बार गीता भवन गए ऋषिकेश, डालमिया कोठी में बाबा बाबूजी रुकते थे। तो जब सज्जन वहाँ गए तो उन्होंने, बाबा के वो जानकार थे, तो बाबा ने उनसे कहा कि तुम राधे श्याम बंका को जानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, वो तो मेरा खास मित्र है, जहाँ वो पढ़ाते हैं वहीं पास में हमारी खूब बात होती है। तो बाबा ने कहा कि तो मेरी एक बात याद रखना हमेशा, उसे जीवन में अर्थ का अभाव नहीं होना चाहिए कभी, ये मेरी आज्ञा है तुम्हें। उसे जीवन में कभी अर्थ का अभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बात जब बंका जी को बताई वहाँ जा कर के, पूज्य राधे श्याम बंका जी के नेत्र भर आए, रोने लगे, कहने लगे महापुरुष कितना देखभाल करते हैं, वहाँ बैठे बैठे भी उन्हें मेरी चिंता हो रही है, बताओ, सत्संग के लिए आए हुए हैं। बंका जी 2 महीने के लिए गीता भवन वहाँ डालमिया कोठी में भाई जी के पास गए। अच्छा, बंका जी का क्या स्वभाव था, वो निरंतर बाबूजी की छाया बन के रहते थे, जहाँ बाबूजी जाएंगे वहीं वो साथ साथ चल देते थे। नित्य 2 बार गंगा जी में स्नान करना, जहाँ से बाबूजी का प्रवचन होता, मन लगाकर प्रवचन सुनना, एक एक बात ऐसी सुनते थे। भैया बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन देखा है ना, इससे कुछ कम साधना में जीवन नहीं है पूज्य बंका जी का, ऐसी कठिन तपस्या है। उन्होंने हमेशा जीवन में भक्ति को प्रमुखता दी कि मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करनी है, और भक्ति को प्रमुखता देने से उनके जीवन का कोई कार्य रुका नहीं। हो सकता है 1-2 समय उन्होंने रोटी कम खाई हो, 1-2 समय प्रसाद ना मिला हो, लेकिन भगवान का अनुग्रह हर समय प्राप्त था उन्हें। तो जब 2 महीने के लिए गए तो वहाँ, अब डालमिया कोठी में जहाँ भोजनालय में भोजन बनता, वहाँ भोजन करते थे। अच्छा, वहाँ पर लिखा होता बाबूजी के जो आसपास जो परिकर रहते, जो उनके परिवार के 1-2 सज्जन थे, वो थोड़े अजीब से स्वभाव के थे, अजीब सा कह लो। वो ताने मारते थे बंका जी को, इनडायरेक्ट मारते थे, नाम नहीं लेते थे। जो भी आता है यहाँ बाबूजी के पास डालमिया कोठी में रुक जाता है, भोजन पाता है 2 समय का, ये कोई बात होती है, तो इनडायरेक्ट बोलते थे।
तो बंका जी एक दो बार तो सुनते थे, कई बार उन्हें हृदय पर भी लग रही थी ये बात। एक दिन कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तो ईगो को ठेस लग गई। तो बंका जी ने क्या किया, अब भाई मेरे जैसा व्यक्ति होता तो तेरी हिम्मत कैसे हुई, उठा देता है? ऐसे कैसे बोल दिया है? क्रोध आया था, आवेश आया था, तूने हमें रोटी के लिए मना कर दिया, ऐसी 4 रोटी बना दूँ अभी। अभी आया मैं खाकर बाहर से। 36 बात बोल रहे हैं मुझे से। तो लेकिन भैया वो बंका जी थे, साधना में जीवन उनका, तर्क वितर्क से साधक सतर्क रहता है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि आज से मैं यहाँ भोजनालय में खाना नहीं खाऊंगा, यहाँ प्रसाद नहीं लूँगा। आज के बाद मैं गीता भवन के भोजनालय में जाया करूँगा बासे में। वहाँ अब मैं कमाता भी हूँ, 132 रुपये तो मिलते ही है मुझे, तो उसमें थोड़ा पैसा वहाँ खर्च कर दूँगा, क्या दिक्कत है मुझे। अब उन्होंने जा कर के डालमिया कोठी में जो भोजन बनाते थे महाराज, तो महाराज से जाके बोला कि आज से मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। अच्छा, महाराज को कुछ मतलब नहीं था कोई भोजन करे या ना करे, उसे तो पैसे मिलते थे महीने के, वो भोजन बनाते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, नहीं बनाएंगे आपका। अब वो चले गए बंका जी महाराज, वहाँ बासे में प्रसाद पाया है और पाकर आए। तो इधर क्या हुआ, पूज्य श्री भाई जी की धर्मपत्नी पूज्या माँ, वो खबर लेती थी महाराज से, जो खाना बनाते थे, कौन कौन प्रसाद पाता है। आकर के उन्होंने नाम लेना शुरू किया, बताओ किस किस ने प्रसाद पा लिया। तो उन्होंने सबके नाम गिनाए, तो बंका जी का नाम नहीं लिया। तो माँ ने कहा कि राधे श्याम ने प्रसाद नहीं पाया आज। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया था। तो माँ ने कहा अच्छा बंका जी आज पूरे दिन माँ के सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ के सामने आऊँगा और माँ पूछेंगी। तो माँ से नेत्र बचा रहे थे, कभी इधर भग जाते कभी उधर चले जाते, सामने नहीं आ रहे थे। अब शाम को ऐसी घटना घटी कि वो सामने आ ही गए। सामने आ गए तो माँ ने बोला, उन्होंने तो मारवाड़ी में बोला था, तो मेरे को नहीं आती मारवाड़ी, बाबू बता सकता है। तो बोला कि आज प्रसाद नहीं पाया तुमने, प्रसाद क्यों नहीं पाया आज। अब बंका जी क्या जवाब दें, ये कहें कि आपके निज जनों ने मेरे को ऐसे ताने मारे, ये कहना भी नहीं बनता, ऐसा कह नहीं सकते। और ये कहें कि बासे में पाके आ गए, इतनी हिम्मत नहीं हो रही। तो कई देर तक चुप खड़े रहे, फिर नीचे गर्दन करके बोले, माँ मैंने बासे में पा लिया। तो माँ के क्या शब्द थे, ये पढ़ते हुए मेरा हृदय ऐसा कर रहा था, मैं कहा क्या हृदय है यार। तो माँ ने कहा, तू अकेला क्यों गया, मैं भी चलती तेरे साथ। तू अकेला क्यों पा के आया वहाँ, मैं भी तेरे साथ पाती। इतना बोलना था और बंका जी के नेत्र बहने लगे। कहने लगे, माँ आज के बाद मुझे कोई ताना क्या, पत्थर ईंट कुछ भी मार दे, मैं भोजन पाऊंगा तो आपकी ही रसोई का, कोई कुछ भी कहता रहे। और जीवन भर माँ की रसोई का भोजन पाया उन्होंने, जीवन भर। बाबूजी ने एक बार डांट के भगा दिया था, एक बार तो कह दिया था कि तुम जाओ अध्यापन का कार्य करो, मेरे पास मत रहा करो गीता वाटिका में, पर जाने नहीं दिया। एक बार रात्रि में सारी, जैसे समाज बैठता है कीर्तनियों हैं, राधा अष्टमी के बाद बैठती थी, तो गोष्ठी बैठी हुई थी, तो उसमें बंका जी को बाबूजी पत्र लिखवाते थे, मतलब पद लिखवाते थे अपनी अंतरंग साधना के। तो उन्होंने पद लिखवा रखे थे, तो सब पद गा रहे थे। तो बंका जी ने भाव भाव में कह दिया, बाबूजी वो वाला पद सुनाओ ना जो आप मेरे को लिखवाते हैं। तो बाबूजी ने जो डांटना शुरू किया, वो क्या ऐसे सबके बीच में गाने के पद है, मैंने तुम्हें लिखवा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके बीच में ये पद गा दें। वो अंतरंग साधना के बाद डांट दिया महाराज, और धीरे धीरे सब उठ के चले गए, जैसे भैया अगर मुझे डांटे और गिरधर विरधर साइड से निकल रहे हंसते हुए। क्योंकि ये तो हंसते हुए निकले, वो तो सीरियस निकले थे सब, इनका स्वभाव अलग है। तो बंका जी को डांट दिया, खूब डांटा, और सारे समाज, श्री राम दादा उठ के चले गए, हरिवल्लभ दादा उठ के चले गए, धीरे धीरे सब निकल गए, और बच गए बेचारे बंका जी। उन्होंने खूब डांट खाई, लताड़ खाई और चले गए। बाबूजी ने कह दिया, मेरे नेत्रों के सामने से दूर हो जाओ। वो गए और अपने जहाँ रुकते थे वहाँ जा कर के अपना, अच्छा डालमिया कोठी में कहाँ रुकते थे, जो आगे बरामदा है ना, कमरा नहीं चाहिए होता था उन्हें,
बरामदा था, वहीं पर जाकर अपना थैला रख देते थे, वहीं सोते थे बरामदे में। कोई कमरे की आवश्यकता नहीं, कोई कुछ नहीं, जहां बैग रख दिया वहीं लेटेंगे, वही कमरा अपना। तो अगले दिन जब डांट दिया तो रोज प्रणाम करने आते थे, आज प्रणाम करने नहीं आए पंकज जी। उन्हें डर लग रहा था कि बाबूजी ने डांट दिया है और बाबूजी मेरे को डांटेंगे तो मैं आऊँ, गए नहीं प्रणाम। तो माँ ने क्या कहा बाबूजी से कि आज राधे श्याम आया नहीं? तो बाबूजी ने कहा कि पता नहीं मुझे। तो माँ गई बंका जी के कमरे में, जा कर के बोली कि आज तुम प्रणाम करने भी नहीं आए और बाल भोग वगैरह लेने आते थे वो भी नहीं लेने आए। तो कह रहे कि बाबूजी रात को गुस्सा हो गए थे। उन्हें तो यही याद नहीं कि मैं गुस्सा हुआ। बाबूजी को तो यही याद नहीं है कि मैं उस पर गुस्सा हुआ। वो तो ये कह रहे हैं कि अब पता नहीं क्यों नहीं आया आज। तो भैया वो तो बिल्कुल पानी पे लकीर की तरह है बाबूजी, तो भूल जाते महाराज। तो ये महापुरुषों की कृपा होती है भैया, इतना प्रेम महापुरुष करते हैं। पूज्य भैया आ रहे हैं तो पता कर लो एक बार, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हम कल सुन रहे थे सनम साहब जी का चरित्र। पहला अनुभव उनका सुना, कैसे इत्र की शीशी लेकर के वो पहुंचे और उन्होंने किसी को बताया नहीं, और रास लीला में ललिता जी ने आकर के इत्र की शीशी उनसे ली श्री जी के कहने पर। और जैसे ही इत्र की शीशी उनसे ली तो ये उनके जीवन का पहला अनुभव था। और अनुभव होने के बाद, ऐसी स्थिति होने के बाद कि मेरे पास इत्र की शीशी है, ये पता कैसे चला? कौन सी? याद आएगा तो बोल दो। तो क्या हुआ कि अब उनके हृदय में बैठ गई ये बात, और जैसे ही हृदय में बैठी अब रुदन शुरू हुआ। अब रुदन शुरू हुआ। नित्य रोते रहते थे सनम साहब। श्री जी ने कहा, ललिता वो जो श्यामा सखी है ना, इत्र लेकर आए हैं, दे नहीं रही है, हैं? दे नहीं रही है तो जाकर चोरी, हैं? क्यों ना दे रही है, हैं? ला इत्र की शीशी लेके आई है ना तू। ऐसे बोला और महाराज वो तो रुदन शुरू। और ये रोना, जब महाराज भक्त के जीवन में रुदन शुरू हो जाए ना भगवत प्रेम का, वो रुकता नहीं है, फिर वो रुकता नहीं है। फिर तो हृदय में पीड़ा इतनी बढ़ती है। कोई कहे कि रोना क्यों होता है? एक साधक ने पूछा था, रोते क्यों है भगवान के लिए? मैंने कहा भाई देख, मैंने रोना शुरू नहीं किया, जिस दिन मैं रोऊंगा फिर बताऊंगा तुझे, अभी तो हम हंस रहे हैं। अब नित्य निरंतर श्यामा श्याम के लिए रोते। अजमेर छोड़कर वृंदावन आ गए। कहने लगे अब कहीं रहा नहीं जाएगा, अब तो हर समय वृंदावन प्यारो वृंदावन। हर समय एक ही पद गाते रहते, गुरु श्याम सुंदर से मिला दो मुझे, अब विरह व्यथा अब सही जाए ना। गुरु श्याम सुंदर से मिला दो मुझे। जमुना जी पे पड़े रहते। एक सज्जन थे विद्या वेगाचार्य जी, उन विद्वान ने देखा इन्हें जमुना जी पे पड़े हुए, सर्वत्र श्री कृष्ण दिखने लगे थे इन्हें। सनम साहब जी को सर्वत्र श्री कृष्ण दिखने लगे थे। अब निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन के लिए रोते थे कि कब श्यामा श्याम मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। पहला दर्शन जब इन्हें हुआ, पहला अनुभव हुआ, अब पहला दर्शन। जेठ के महीने में सनम साहब जमुना जी के उस पार थे। हा स्वामिनी कहकर जमुना जी के उस पार रज में पड़े हुए रोते रहते थे, क्योंकि ब्रज की साधना रोना ही है, ब्रज की साधना रोना ही है। रोती क्यों हूँ फिर मैं इसका, कुछ मर्म बताती हूँ प्रियतम, कहने जाकर खो दूंगी मैं इसकी सुंदरता को प्रियतम। और महाराज
ब्रज की साधना जो है, प्रेम की साधना जो है, वो रुदन है। रोना शुरू किया और प्रेम का ठाकुर प्रेम से मिलता है। प्रेम का ठाकुर प्रेम से मिलता है। निरंतर प्रेम मूर्छा छाई रहती। एक दिन जमुना जी के किनारे, जमुना पार उस समय लेटे हुए थे और मूर्छित हो गए। मूर्छा जब इनके खुली तो सुगंध आ रही थी बहुत तेज। देखा तो सामने एक नौका आ रही है। नौका आ रही है और उस नौका पर प्रिया प्रियतम विराजमान है एक सिंहासन पर। अष्ट सखियां दोनों तरफ खड़ी हैं। जब प्रिया प्रियतम का नौका विहार चलता है तो भैया, अच्छा, नौका विहार के जब सुबह अपने कुंज महल से अपने अपने घर जाते हैं प्रिया प्रियतम सरकार, तो जमुना जी पार करते हैं ना, तो इतनी नौकाएं आ जाती हैं और हर सखी सोचती है प्रिया प्रियतम मेरी नौका में विराजमान है। सब इतनी सखियों की अलग अलग तरीके की नौकाएं, कोई कमल के आकार की है, कोई मोर के आकार की, सबकी अलग अलग तरीके की नौकाएं होती हैं। इतना सुंदर दृश्य होता है महाराज, बहुत सुंदर। हम तो शब्दों में पढ़ते हैं, भैया देखते हैं, भैया नहीं, हम तो शब्दों में पढ़ते हैं, पूज्य भैया हमारे देखते हैं इन सब चीजों को। तो संध्या समय देखा सामने से नौका आ रही है, प्रिया प्रियतम विराजमान है, अष्ट सखियां उस नौका पर विराजमान है। नौका रुकी और श्री जी बोली, अरे ओ श्यामा सखी। श्याम सुंदर ने कहा, किसे बुला रही हो? श्री जी ने कहा, वो देखो श्यामा सखी खड़ी हैं। पूज्य भैया आ गए हैं, जी बोल हैं कि ग्वालिनी कुंजन कुंजन डोले, जमुना तट पर पड़ी रहत नित, राधे राधे बोले, राधे राधे बोले। कुंजन कुंजन डोले, ग्वालिनी कुंजन कुंजन डोले। नंद भवन नित जात सखी मैं, श्याम नमोते बोले, श्याम नमोते बोले। विरहणि श्याम मिलन की प्यासी, विरहणि श्याम मिलन की प्यासी, बोरी ब्रज में डोले, बोरी ब्रज में डोले। कुंजन कुंजन डोले, ग्वालिनी कुंजन कुंजन डोले। तो देखते ही सनम साहब का रूप बदल गया। आगे कल सुनेंगे। हरि बोल। भैया वो सनम साहब थे ना, क्या भैया? ये भैया ब्रज के भक्त में थे।